जी, आपके चरणों में मेरा नमन। प्रणाम प्रणाम। और हम लोग चार धाम की यात्रा पे हैं और इस यात्रा के दौरान मेरे मन में कुछ प्रश्न आए जो कि काफ़ी लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि मन की शांति कैसे मिले। आदमी परेशान है और मुझे भी ऐसा लगता था कि मन की शांति कैसे मिले। और मैं जब से इस चार धाम की यात्रा में घूम रहा हूँ और मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, वातावरण को देख रहा हूँ, तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिल रही है और मेरे मन को मतलब प्रसन्न हो रहा है और काफ़ी शांति फील हो रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे विस्तार रूप से बताएं कि मन की शांति के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और किस तरीके से मन की शांति मिल सकती है हमें। बहुत सुंदर भगवान, आपने खुद ही बताया कि पहले जी, आप मन की शांति के बारे में सुनते थे, सोचते थे, राइट। और यहाँ जब आप आए हैं हिमालय क्षेत्र में तो आपको मन की शांति अनुभव हो रही है ना? आप उसको अनुभव कर रहे हैं और आपको खुशी मिल रही है। ठीक है। पहली चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है शांति के लिए, अगर किसी के भी जीवन में शांति की कमी है, इसका मतलब है उसके पंच तत्वों में एक तत्व की कमी हो रही है जी। और वो तत्व है आकाश तत्व। आपको किसी ऐसे घर में रखा जाए जो बहुत सुंदर है मगर जगह की कमी हो, यानी घर भरा पड़ा है तो अच्छा, सामानों से भरा पड़ा है, अच्छा नहीं लगेगा, तो आपका मन नहीं करेगा कि वहाँ पे हम रहें। कुछ देर के बाद आपकी खुशी कम हो जाएगी या घुटन महसूस होगी। लेकिन उस महंगे से घर को, महल जैसे घर को जो भरा पड़ा है, उसको छोड़कर आप जैसे ही बाहर निकलेंगे खुले में, तो वहाँ कुछ नहीं है, फिर भी आपके मन को शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। ऐसा महसूस किया आपने? जी जी। तो ऐसा इसलिए क्योंकि शांति का डायरेक्ट कनेक्शन स्पेस से है, आकाश से भी आ रही है। हाँ, आकाश तत्व से है, खुलापन। राइट। ठीक है। तो इंसान चाहे अंदर से भरा पड़ा हो चाहे बाहर से सामानों से भरा पड़ा हो, दोनों में आकाश तत्व की कमी हो जाती है और खुशी और शांति कम हो जाती है। आप जब हिमालय में आए हो तो हिमालय में सबसे ज़्यादा प्रमुखता से अगर अधिकता किसी चीज़ की है तो आकाश तत्व की है, खुलापन है। खुलापन है, हाँ। यहाँ न तो घनी आबादी है, न लोगों की भीड़ है, शुद्ध वातावरण है, एकदम वातावरण शुद्ध है, वायु शुद्ध है ना? आकाश तत्व प्रकृति के करीब, राइट। यहाँ प्रकृति शुद्धतम रूप में उपस्थित है। राइट। तो आप जो कहते हैं ना कि आप जिस माहौल में रहेंगे वैसा आप बनने लगेंगे। तो यहाँ का जो बाहर का माहौल है वो कैसा है? शांत, खुशनुमा, देखने मात्र से ही मन प्रसन्न हो जा रहा है। हाँ, जो दृश्य है, इन्वायरमेंट है, इसको देखने मात्र से ही मन शांत हो जा रहा है। सुबह में हम ध्यान किए थोड़ा देर, हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा था स्वामी जी, मन प्रसन्न हो गया मेरा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो उसमें ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक तो वायु जो आप ले रहे हैं वो शुद्धतम रूप में है। राइट। आप जिस हरियाली को देख रहे हैं वो हरी भरी वादियां हैं जी, जो आँखों को बहुत भारी हैं। भारी है, हाँ। हरे रंग से आँखों को बहुत शीतलता मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, तो आँखें खुश हो जा रही हैं जी। और शुद्ध वायु से प्राण वायु की मात्रा बढ़ जा रही है जी, इससे आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ रही है ना? खुला वातावरण से आकाश तत्व बढ़ जा रहा है। जल भी जो आप यहाँ का पी रहे हैं वो भी शुद्धतम रूप में है। राइट। यहाँ के तो झरनों के भी जल को आप पी सकते हैं और उससे स्नान कर सकते हैं। राइट। सुबह में हम लोग स्नान किए, आपने देखा है नदी के जल को? लगा कि हम रिफ्रेश हो गए एकदम स्नान करने के बाद से, काफ़ी अच्छा लगा। राइट। इसलिए कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि आप सोच समझ कर दोस्ती करिए, संग का रंग आता है। हाँ, क्योंकि उसका संक्रमण आएगा। अब दोस्ती का मतलब सिर्फ इंसानों से दोस्ती नहीं, आप कैसे सराउंडिंग में रह रहे हैं, वातावरण, उस वातावरण का असर आपके ऊपर होता है। राइट। तो अगर आप अंदर से कुछ परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, खुद के स्तर पे परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे स्थिति में अक्सर वैद्य और चिकित्सक, डॉक्टर कहते हैं मरीज को कि आप कहीं हवा पानी बदलो, पहाड़ों में जाओ, पहाड़ों में जाओ, नदी के किनारे जाओ, जंगल में जाओ। तो इंसान जब जाता है
तो बाहर के वातावरण के कारण से वहाँ की जो शुद्धतम रूप में प्रकृति उपलब्ध है, उस शुद्धतम प्रकृति के कारण से वो शुद्ध प्रकृति का इन्फेक्शन अंदर तक चला जाता है। राइट। बाहर की प्रकृति शांत है तो हमारी स्वयं की प्रकृति शांत होने लगती है। जी स्वामी जी। है ना? चूँकि हम पंच तत्वों से बने हुए हैं, तो पंच तत्वों से जो शरीर बना है तो स्रोत तो बाहर से ही है ना। जल से शरीर बना है, अग्नि से शरीर बना है, वायु से शरीर बना है, आकाश से शरीर बना है, पृथ्वी से शरीर बना है। तो जब हम प्योरेस्ट फॉर्म में इन पंच तत्वों के करीब जाते हैं तो उसका कुछ ऑरा हमें मिलना शुरू हो जाता है। स्वामी जी, जैसे मान लीजिए कि सभी लोग तो आ नहीं सकते हैं। हाँ। कुछ लोग घर पे ही रह के अपने मन को प्रसन्न करना चाहें, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कभी कहीं तो गए होंगे ना जी, किसी खाली स्थान पे गए होंगे, पहाड़ में गए होंगे, नदियों के किनारे गए होंगे, जैसे गांव में बगीचे होते हैं, बागीचे में गए होंगे। आप अगर शहर में रहते हैं और बहुत भीड़ भाड़ में रहते हैं और मन में बहुत अशांति है, लेकिन आपको मौका नहीं मिल पा रहा है, समय नहीं मिल पा रहा है कि आप पहाड़ों में जाएं, तो आप ऐसा करें, अपने घर में पहाड़ों वाला सीन लगाएं। अच्छा। बड़े तस्वीर लगाएं, मतलब डेकोरेशन लगाएं। आप बहते हुए झरने की आकृति को, पिक्चर को लगा लें, ठीक है। और कहीं भी गए होंगे, जैसे आप कभी हिमालय आए होंगे, किसी नदी के किनारे गए होंगे, किसी जंगल में गए होंगे, किसी गांव में गए होंगे, आप बैठे थोड़ी देर, आंखों को बंद कर लें और उसी कल्पना में जाएं, उस समय पे चले जाएं जिस समय आप वहाँ पे थे, और महसूस करें कि मैं जंगल में हूँ, महसूस करें मैं गांव में हूँ, महसूस करें मैं पहाड़ों में हूँ, मैं हिमालय में हूँ। आप थोड़ी देर महसूस करेंगे और याद करेंगे उस दृश्य को, उस वहाँ पे आप क्या कर रहे थे, सेम वही चीज़, वही फीलिंग आएगी, वही फीलिंग आने लगेगी। उसको याद करते हैं और थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा कि मैं तो वहीं हूँ। आप उन वादियों में खो जाएंगे, है ना? ऐसा होता है। जी, जी। तो आप जैसा सोचेंगे तो वैसा आपके अंदर होने लगेगा। दिमाग को, जो हमारा जो मन है, अवचेतन मन, वो भेद नहीं करता कि हम काल्पनिक विचार ला रहे हैं या सच्चे में चीज़ों को देख रहे हैं। अगर हमने मन में धारण कर लिया, उसको धारणा कहते हैं, मन में धारण कर लिया कि मैं पहाड़ों में हूँ और पहाड़ों जैसी अनुभूति हो रही है, और पहाड़ों में जब थे तो उस दृश्य को ही सेम देखिए, तो आपको सच में लगेगा, आपके अवचेतन मन को लगेगा कि मैं पहाड़ों में हूँ। राइट स्वामी, जैसे हम लोग कोई निगेटिविटी चीज़ सोचते हैं तो बॉडी वैसे ही रिएक्ट करता है, पॉजिटिव चीज़ सोचते हैं तो बॉडी वैसे रिएक्ट करता है। वेरी गुड, बिल्कुल, ये चीज़ें होती है, महसूस मैंने किया। इसलिए जो साधु संत तपस्वी होते हैं वो पहाड़ों में आते हैं। राइट। पहाड़ों में आने का मतलब है क्योंकि वो संसार में हैं, मन अशांत है। अच्छा स्वामी जी, साधु संत की बात की, एक मेरे मन में प्रश्न आया। काफ़ी साधु संत जो हैं लोग जी, वो मतलब एग्रेसिव मोड में हो जाते हैं, और जैसे आप हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, वो शांत रहते हैं। आदमी कोई प्रश्न पूछे, कुछ पूछे, चाहे मीडिया वाला कोई प्रश्न करते, एकदम गुस्सा आ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, उल्टा पुल्टा जवाब दे देते हैं। तो ऐसा उनको मतलब उनके वातावरण में ऐसा क्या है, विचारों में ऐसा क्या है कि वो ऐसा गलतियाँ कर देते हैं? वो तो काफ़ी मतलब सीधी पुरुष हैं, इतना समय तक तप किए हैं, फिर भी ये गलतियाँ करते हैं। वैसे स्थिति में जो एग्रेशन आता है मन में, वो कामना के कारण से आता है। अगर मैं भी ये कामना आपसे करूं कि जैसा मैं चाहता हूं वही प्रश्न आप मुझसे पूछना, और जब तक आप वही प्रश्न पूछोगे तब तक तो मैं शांत में रहूंगा और शांत बिहेव करूंगा। लेकिन मेरी कामना के विरुद्ध जाकर कोई प्रश्न ऐसा करो जो प्रश्न मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो हो सकता है कि मेरे अंदर क्रोध आए। जैसे स्वामी जी आप इस चीज़ को बताएं, लेकिन दो चीज़ें होती है। एक होता है उस सवाल का जवाब हम प्यार से भी दे दें, और एक होता है कि गुस्से मूड में एकदम आके एग्रेसिव मूड में आके बोले। तो ज़्यादातर एग्रेसिव मूड में बोलते हैं लोग, और काफ़ी बड़े पद पे हैं। वो इसलिए क्योंकि फिर लगता है कि तुमने मुझसे ऐसा सवाल क्यों किया, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब मुझे ऐसा महसूस होगा कि इससे मेरी छवि खराब हो जाएगी और ऐसा कहने से मेरे लिए नुकसान होगा, तो यानी मेरी कामना जितनी प्रबल होगी उतना ही ज़्यादा मैं चीज़ों को अपने वश में कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। और चीज़ें जब कंट्रोल में नहीं रहती हुई दिखाई देंगी तो इंसान के अंदर एक आक्रोश आने लगता है। तो कामना है। तो आप अगर एक सन्यासी हैं, आप तपस्वी हैं, आप समाज सेवी हैं, अगर आपके मन में इंसान के कल्याण का भाव है जी, तो कल्याण का भाव अगर है
तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आपके मत के अनुसार चलें, कुछ लोग आपके विरुद्ध भी जा सकते हैं। तो जो आपके मत के अनुसार से चल रहे हैं, आपका तो मन है कि सबका कल्याण हो, भला हो, तो आप एक शिक्षक की तरह व्यवहार करिए। शिक्षक तो चाहते हैं कि सारे बच्चे पास हो जाएं, अच्छे अंक लाएं, लेकिन कुछ बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, तो शिक्षक जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन पे फोकस करना बंद तो नहीं करते ना? नहीं करते, सब पे ध्यान देते हैं। आप सब पे ध्यान देते रहिए। 100% भी आप अपनी मेहनत करेंगे ना, तो भी रिजल्ट हो सकता है कि आपको 50-60% ही मिलेगा। राइट। मैंने अभी काफ़ी मीडिया पे देखा, तो इसलिए मेरे मन में प्रश्न उठे, क्योंकि आप काफ़ी शांत रहते हैं, कोई भी प्रश्न आदमी पूछ लेता है और उसको काफ़ी सरल तरीके से समझाते हैं और समझ में भी आता है। लेकिन काफ़ी सारे आध्यात्मिक गुरु हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है तो मतलब एग्रेसिव हो जाते हैं। अभी मीडिया में आप भी देखे होंगे। तो ये चीज़ें हमको थोड़ा वो लगा कि इतने आगे पद पे हैं फिर इस तरीके से, क्योंकि एक जनरेशन उनसे सीख रही है, वो एक मार्गदर्शन है लोगों के लिए, और वो जब ऐसे करते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग, कभी कभी मीडिया के लोग भी जानबूझकर लोगों को इरिटेट भी करने लगते हैं, तो हो सकता है इस कारण से भी हो जाता होगा। लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए कि अपने मन की जो शांति है उसको बरकरार रखें, बनाए रखें, है ना? हाँ, लेकिन जीवन में कभी कभी आपको एग्रेसिव भी अगर होना पड़े तो हो जाइए, लेकिन कितनी जल्दी आप फिर से मन की शांति वापस ला रहे हैं वो आपके लिए ज़रूरी है।